हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। ब्लेजर की सीरीज़ के अंदर आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं। आई होप सो कि आपकी थीम वगैरह की काफ़ी हद तक सेटिंग जो है हो चुकी होगी। अब ये जो लेक्चर आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ, पहले तो आप इसको देख के थोड़ा सा शॉक हो रहे होंगे कि विजुअल स्टूडियो में ओपन है। इसके बारे में बताता हूँ, और इस लेक्चर के हवाले से पहले मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को स्किप करेंगे ना तो आगे पूरा कोर्स जो है ना उसके अंदर आप मुश्किल में पड़े रहेंगे। तो यार तसल्ली से सुन लेना अगर आगे काम ढंग से करना चाहते हो तो। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये लेक्चर जो मैं इस वक्त आपके सामने दिखाने आपको जा रहा हूँ या फिर आपके सामने जो करने जा रहा हूँ, ये मैं अपना कोर्स पूरा रिकॉर्ड कर लेने के बाद ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक हो गया। मैंने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं एक अजम्पशन साथ लेके चल रहा था कि मैं ब्लेजर के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ब्लेजर की लेवल पे जो बच्चे आएंगे वो एमवीसी, रेजर पेजेस या डॉटनेट कोर के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क के कंसेप्ट के साथ इतने तो अवेयर होंगे ही कि कैसे एक प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। मैं इस अजम्पशन के साथ आगे निकल गया। इस स्टेप को मैंने अपने बिहाफ पे करके और इससे आगे की रिकॉर्डिंग्स करना शुरू कर दी। लेकिन मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक ये चीज़ थी कि यार चलो जिसको नहीं आता होगा, मेरा एक लेक्चर बना लेने से अगर उसका भी ये चीज़ कवर हो जाती है तो मुझे बना देना चाहिए एटलीस्ट। और इसके अंदर मुझे सुस्ती भी नहीं करनी चाहिए और इस लेक्चर को स्किप नहीं करना चाहिए। सो फाइनली मैंने सोचा कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब मेरी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही थी तो अब मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि काम तो वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन मैं आपको वो काम दिखाने जा रहा हूँ और आपने वो देख लेना है और समझ लेना है। और अब इस स्टेज पे वही सब कुछ करके तो अपने प्रोजेक्ट को जो है डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया। अब वो आप देखेंगे कैसे करना है, मैं आपको बताता चला जाता हूँ। और विजुअल स्टूडियो में क्यों खोला? क्योंकि मुझे पता है कि मेजॉरिटी विजुअल स्टूडियो को यूज कर रही होगी और इस काम के लिए विजुअल स्टूडियो का तरीका अलग है, जेटब्रेस का तरीका अलग है। तो मैं विजुअल स्टूडियो पे आपको ये काम सिखाना चाह रहा था। सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट में टूल्स पे जाना है और टूल्स पे जाके नगेट पैकेज मैनेजर पे जाना है। नगेट पैकेज मैनेजर पे जाके मैनेज नगेट पैकेजेस फॉर सोल्यूशन के ऊपर चले जाना है। आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपने ब्रोज के ऊपर चले जाना है और आपने इंटरनेट कनेक्ट करके 4 पैकेज इंस्टॉल करने, 4 नगेट पैकेज इंस्टॉल करने। और वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से जो पहला है वो है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स। ठीक है, ये वाला आपके सामने पैकेज आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां से अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और यहां से इंस्टॉल का बटन दबा देना है। ठीक हो गया। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क टूल के बाद आपने जो अगली चीज इंस्टॉल करनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डिजाइन। जब ये दो चीजें आप इंस्टॉल कर चुकेंगे तो फिर उससे बाद आपने जो अगली चीज इंस्टॉल करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, ये वाला। ये इसके बाद आपने क्या इंस्टॉल करना है? माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो ये 4 पैकेजेस आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लेने हैं। इंस्टॉल पैकेजेस आपके इंस्टॉल्ड सेक्शन में नजर भी आ जाएंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद ये लोड होते हैं। खैर, आपने इनको इंस्टॉल कर लेने हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने क्या करना है? ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाना है और ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाकर अपना कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है। मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए सारी की सारी फाइल खोल ली है, आपके सामने है। आप ये देख सकते हैं मैंने क्या किया है, यहां से अंदर जाके डबल कोटेशन में कनेक्शन स्ट्रिंग्स लिखा है, कैपिटल सी, कैपिटल एस और स्ट्रिंग्स है, नॉट स्ट्रिंग। ठीक है, कॉलम्स लगा के दोबारा से कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, जो कि हमारा जेसन फॉर्मेट है उसको फॉलो कर रहा हूं मैं। और फिर मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन स्ट्रिंग दिया, फिर कॉलन लगा के तो पूरा आगे कनेक्शन स्ट्रिंग लिख दिया, जिसमें सर्वर इज इक्वल टू सर्वर का नाम, डेटाबेस इज इक्वल टू डेटाबेस का नाम, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन करके ट्रू और इनक्रिप्ट इज इक्वल टू फॉल्स। डेटाबेस इज इक्वल टू करके यहां पे आपने डेटाबेस का नाम लिखना है, वो नाम लिखना है जो कि आप डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं। और सर्वर इज इक्वल टू करके यहां पे आपने सर्वर का नाम लिखना है। सर्वर का नाम आपको कहां से मिलेगा? एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को आप ओपन करेंगे, कनेक्ट के बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखें सर्वर नेम आपके सामने आ रहा है। इसी सर्वर नेम को आपने यहां से कॉपी करना है और कॉपी करके आपने जाकर इस जगह पे लगा देना है। आपकी ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल तैयार हो गई है। अब इसके बाद आपने मॉडल्स का फोल्डर बनाना है और मॉडल्स के फोल्डर के अंदर आपने इस मॉडल के फोल्डर के ऊपर क्लिक करके आपने ऐड करके क्लास बनानी है। और कितनी क्लासेस बनानी है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना, ये
ठीक हो गया। अब इन 4 के अंदर से भी मैं आपको फिलहाल यही कहूंगा कि आप यूजर वाली क्लास को छोड़ दें, कैटेगरी जॉब और टेस्टिमोनियल की बना लें। यूजर वाली क्लास के बारे में मैंने आगे भी जिक्र किया हुआ है। तो कैटेगरी वाली जॉब क्लास जो बनानी है उसके अंदर आपने क्या करना है, पब्लिक क्लास कैटेगरी, पब्लिक इंट आईडी, फिर उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग नेम, और नेम के ऊपर डाटा एनोटेशन लगा दें कि रिक्वायर्ड एरर मैसेज इज इक्वल टू प्लीज एंटर दी कैटेगरी नेम। इसको एज इट इज लगा दें, आगे वैलिडेशन में मैंने इसको डिस्क्राइब कर रखा है। पब्लिक स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन, इसके ऊपर डाटा एनोटेशन लगा दें। पब्लिक स्ट्रिंग स्लग, इसके ऊपर डाटा एनोटेशन लगा दें। कैटेगरी की क्लास इस तरीके से तैयार कर लें। जॉब के ऊपर जाएं, इंट आईडी, पब्लिक क्लास जॉब के अंदर इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेचर, स्ट्रिंग सैलरी, स्ट्रिंग लास्ट डेट टू अप्लाई, स्ट्रिंग इमेज विद अलाउ नल वैल्यूज, और फोटो नाम की एक प्रॉपर्टी जिसकी डाटा टाइप आई फॉर्म फाइल है। जब हम फोटो अपलोड करेंगे तो इसका कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। नॉट मैप्ड लगाना मत भूलिएगा आई फॉर्म फाइल की प्रॉपर्टी के ऊपर। इसके बाद टेस्टिमोनियल की आपने एक प्रॉपर्टी बनानी है, क्लास बनानी है। आईडी, नेम, ऑक्यूपेशन, रिव्यू, इमेज, स्ट्रिंग डाटा टाइप विद अलाउ नल वैल्यूज, एंड आई फॉर्म फाइल की फोटो नाम की एक प्रॉपर्टी जो कि नॉट मैप्ड है। अगेन बताऊंगा, नॉट मैप्ड लगाना मत भूलिएगा। अच्छा, यहां तक आपने ये 3 क्लासेस बना लेनी है। उसके बाद आपने मॉडल के फोल्डर को बंद करके डाटा का फोल्डर बनाना है, और डाटा के फोल्डर के अंदर एक क्लास बनानी है ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स के नाम से। याद रहे कि ऐप वर्ड की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन नाम डीबी कॉन्टैक्ट्स इसके आगे लाजमी लगाना है। डीबी का डी कैपिटल है और सी कॉन्टैक्ट्स का सी कैपिटल है। इस क्लास को आपने इनहेरिट कराना है डीबी कॉन्टैक्ट्स की क्लास से, और इनहेरिट कराने के लिए ऊपर जो आपकी नेम स्पेसिस हैं ये लाजमी लगा लीजिएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, और इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन और वो पास करके इसी क्लास का नाम ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट देना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन लिख के फिर बेस और फिर यहाँ पे ऑप्शन लिखना है। उसके बाद आपने इस कंस्ट्रक्टर से नीचे लेकिन क्लास के अंदर रहते हुए ये 3 प्रॉपर्टीज बनानी है, जॉब, टेस्टिमोनियल, कैटेगरी, और उसकी टीबीएल जॉब, टीबीएल टेस्टिमोनियल, टीबीएल कैटेगरी। टीबीएल यूजर को बेशक अभी आप इनिशियल लेवल पे छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको कर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने चले जाना है program.cs की फाइल के अंदर। program.cs की फाइल के अंदर आपने ये 2 लाइनें ऐड करनी है। ये आप ध्यान से देख लें, आपके पास ऐप इज इक्वल टू बिल्डर डॉट बिल्ड जो वेरिएबल ऐप इज इक्वल टू बिल्डर डॉट बिल्ड वाली जो लाइन लिखी हुई है उससे ऊपर आपने ये 2 लाइनें ऐड करनी है। ये वाली 2 लाइनें आप इनको गौर से देख लें, मैं बता देता हूं। पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाया है माई कॉन स्ट्रिंग, विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ माई कनेक्शन स्ट्रिंग। बिल्डर को कहा कि कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और गेट करो कनेक्शन स्ट्रिंग। कॉन्फ़िगरेशन कहता है ये बेसिकली ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल को। हमने कहा कि जाओ वहां से गेट करो क्या, कनेक्शन स्ट्रिंग, और उसका नाम क्या है कनेक्शन स्ट्रिंग का, कॉन स्ट्रिंग। वो कहां से मिलेगा, ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में जो ये नाम लिखा हुआ है, बेसिकली मैंने यहां पर यही लिख दिया। तो इस नाम की बेस पे पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग आया और माई कॉन स्ट्रिंग के स्ट्रिंग डाटा टाइप के वेरिएबल में आके सेव हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा बिल्डर को कि अपनी सर्विसेज में से जाकर ऐड करो डीबी कॉन्टैक्ट्स, और आपको डीबी कॉन्टैक्ट्स डिफाइन किया हुआ मिलेगा ऐप डीबी कॉन्टैक्ट्स की क्लास में, जो कि हम अभी डाटा के फोल्डर में करके आए। और साथ ही साथ आपको बता दिया आगे जाकर के ऑप्शंस इंप्लाइज टू ऑप्शन डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और उस एसक्यूएल सर्वर को माई कॉन स्ट्रिंग जो कि अभी हमने ऊपर दिया है वो पास कर दिया। ठीक हो गया। ये सारा का सारा काम करके आपने कंट्रोल एस यानी कि कंट्रोल सेव का बटन दबाना है, और उसके बाद क्या करना है वो मैं अब आपको आगे बताता हूं। लेकिन अगर आप इस जगह पे खड़े होकर मेरी program.cs फाइल को अपनी program.cs फाइल से कंपेयर कर रहे हैं तो शायद आपकी CS फाइल में ये सारा का सारा कोड नहीं होगा। ये वाला, ये जितना भी कोड आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कोड हमने प्रोजेक्ट के लास्ट लेक्चर में जाके ऐड किया हुआ है, उस वक्त आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल आपने ये जो लाइन है बिल्डर डॉट बिल्ड वाली, इससे ऊपर ये सारा काम कर लेना है। जब यहां तक आपका सारा का सारा काम हो चुका होगा तो आपने उसके बाद फिर क्या करना है, आपने टूल्स पे जाना है, नगेट पैकेज मैनेजर पे जाना है, पैकेज मैनेजर कंसोल पे जाना है। पैकेज मैनेजर कंसोल को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी कंसोल ओपन हो जाएगी। CLS लिखकर आप इसको क्लीन कर लें।
मैं अगैन बताता चलूं कि ये काम विजुअल स्टूडियो में बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप में से 99.9% लोग विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे होंगे, जबकि मैं राइडर यूज कर रहा था और राइडर में इस काम को करने का तरीका ये वाला नहीं है, तो मैं सेपरेटली आपको विजुअल स्टूडियो में बता रहा हूं। अब यहां पर आपने जाके लिखना है ऐड डैश माइग्रेशन, और उसके बाद यहां पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैं इनिशियल लिख दूंगा, और मैंने उसके बाद इंटर का बटन दबा देना है। मैं इंटर का बटन दबाऊंगा, एक पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक माइग्रेशन का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एक फाइल बनेगी, और जब वो काम कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने जो नेक्स्ट कमांड देनी है वो आपने दे देनी है अपडेट डेटाबेस, और इंटर का बटन दबा देना है। ध्यान रहे कि कमांड जैसे मैं लिख रहा हूं आपने वैसे ही देनी होगी। आप जब दोबारा से इंटर का बटन दबा देंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी बनाई हुई माइग्रेशन और उसमें लिखा हुआ सारा का सारा कोड सीधा आपकी डेटाबेस में जाकर क्या हो जाएगा, वो माइग्रेट हो जाएगा, और वहां पे आपके इन क्लासेस के बरक्स जो है 3 टेबल बन जाएंगे जो कि आपने बनाए हैं यूजर को छोड़ के, और अगर आपने यूजर भी साथ साथ बना दिया है तो भी कोई मसला नहीं, वो भी वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक हो गया, ये है आपका डेटाबेस से कनेक्ट होने का तरीका। अगर इस तरीके को फॉलो करते हुए किसी किस्म का कोई मसला आता है, तो अगर आप प्रोजेक्ट अगर हमारी सीरीज प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने इनिशियल लेक्चर में बताया था कि हमने अपनी एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना रखा है और उसके ऊपर हमारा चैट रूम अवेलेबल है, वहां पे आके डिस्कस कर सकते हैं। इससे आगे आपको लेक्चर सारे के सारे एक सीक्वेंस में मिलते चले जाएंगे। इस लेक्चर में यहाँ पे आना मेरी एक मजबूरी थी कि मुझे विजुअल स्टूडियो पे आना पड़ा, और मुझे इस लेक्चर के लिए ये बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे ऐड कर देना चाहिए, तो मैंने फिर भी कोशिश की है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। स्टिल अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अगर फिर भी कुछ आपको समझ ना आ रहा हो तो ये काम करने के बहुत से लेक्चर इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, और मैं उनमें से 1-2 लेक्चर जो कि शायद मेरे अपने भी आई थिंक से मुझे याद पड़ता है कि मैंने बनाए हुए हैं, मैं ढूंढ के उनको अगर अवेलेबल हुए तो मैं इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन के अंदर उनको डाल दूंगा, ताकि आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, उनसे भी आप अपनी हेल्प आउट ले सकते हैं काफ़ी। ठीक हो गया, सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।